नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ और उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बैरागी साधु एवं हिंदी साहित्य के महान कवि थे। साथ ही साहित्यकार एवं दार्शनिक भी थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेक ग्रंथों की रचनाएं की हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री रामचरितमानस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि ऋषि गीतावली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की रचना की गई है। तुलसीदास जी भगवान राम के सच्चे भक्त एवं अनुयायी थे। कुछ लोगों का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेता युग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं। दोस्तों, आपको उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य के आधार पर हम बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज उत्तर प्रदेश में एक सूर्यपारायण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था और मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट भी मानते हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी का माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थी। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जी जन्म के समय 12 माह तक माँ के गर्भ में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफ़ी हष्ट पुष्ट बालक के रूप में दिखाई देने लगे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास जी ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। जन्म की ये सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे। अब दोस्तों, आपको मैं उनके शिक्षा से जुड़ी उनके संबंधित बातें आपको बताऊंगा। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। जब तुलसीदास जी 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी, जिसे नरहरि बाबा के आश्रम में भेज दिया था। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदी साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने राम बोला के गुरु
नरसिंहदास जी ने ही राम बोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। और अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। अब आपको हम बताते हैं कि तुलसीदास जी तपस्वी कैसे बने। तुलसीदास जी का तपस्वी और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है, आपको इसको जरूर सुनना चाहिए। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती नाम की लड़की से 1526 ईस्वी में विक्रम संवत 1583 में हो गया था। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु सैन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक भी बढ़ गया। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलग सहन नहीं कर सकते थे। उनको अपनी पत्नी से अलग रहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था और दुख से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए और चुपके से अपनी पत्नी के रूम में चले जाते हैं। जब उनकी पत्नी उन्हें अपने कमरे में देखती है तो रत्नावली बहुत ही ज़्यादा शर्म की भावना महसूस करने लगती है और रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा कि ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। जब तुलसीदास जी यह सुनते हैं तो अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयघात करती हुई एक तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया। जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुँचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। अब हम आपको बताते हैं कि दोस्तों, तुलसीदास जी का हनुमान जी से मुलाकात। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सी रचनाओं में जगह जगह पर हनुमान जी से तुलसीदास जी का मुलाकात की बातें की गई है। तुलसीदास जी अपनी रचना में लिखते हैं कि जब वह वैराग्य धारण कर वाराणसी में रह रहे थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसीदास जी की मुलाकात एक साधु से होती है जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जाप करते हुए गंगा की ओर स्नान करने के लिए जा रहा था।
अचानक ही मार्ग में तुलसीदास जी उस साधु से टकराते हैं। टकराने के बाद तुलसीदास जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे पता है आप कौन हैं। हे साधु महाराज, आप मुझे इससे छोड़कर नहीं जा सकते। तुलसीदास जी इतना कहने पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम का भला करें। इतना कहकर साधु ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान की ओर चले गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जब तुम चित्रकूट आओगे तो तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि तुलसीदास जी का भगवान राम से मुलाकात। रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है जब तुलसीदास जी भगवान राम से भेंट की। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ति में लीन रहने वाले तुलसीदास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के रामघाट में आश्रम बनाकर रहते थे, तो एक दिन तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए हुए थे, जहां तुलसीदास जी ने दो राजकुमारों को घोड़े पर सवार आते देख, लेकिन तुलसीदास जी ना तो उन दोनों राजकुमारों को पहचान सके और ना ही उन दोनों राजकुमारों के बीच अंतर जान सके। इस घटना के बाद जब अगली सुबह नदी के किनारे घाट पर तुलसीदास जी चंदन का लेप बना रहे थे, तो दो राजकुमार तपस्वी का वेश बनकर तुलसीदास जी का एक आश्रम आते हैं। राजकुमारों को देख तुलसीदास जी का उनको पहचान लेते हैं। यह भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी राजकुमारों को देखकर कहते हैं कि भगवान, मैं आपको पहचान गया। आपको मेरा प्रणाम। मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी के पास गए और चंदन के लेप का तिलक मांगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के माथे पर तिलक लगाया और पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। इस तरह से भगवान राम का मिलन तुलसीदास जी से हुआ। भगवान राम से भेंट के संबंध में तुलसीदास जी ने उपरोक्त में बताया है कि आपको भगवान राम से भेंट का एक दोहा भी सुनाते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दोस्तों, आपको इस दोहा के माध्यम से हम आपको तुलसीदास जी और राम जी के भेंट के बारे में आपको बताए हैं। भगवान राम और तुलसीदास जी का इस मिलन को दोहे के माध्यम से हमने आपको बताया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की मनमोहक अद्भुत छवि को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी सूझ बूझ को खो बैठे। जब भगवान राम ने तिलक लगाने को कहा तो तुलसीदास जी तब ज्ञात हुआ कि यह प्रभु श्री राम है, जिसके बाल तुलसीदास जी के ने श्री राम को चंदन का तिलक लगाया और भक्ति अवस्था में लीन होकर अंतर्ध्यान हो गए। अब हम आपको तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में आपको बताएंगे। तुलसीदास जी ने अपने 112 वर्ष के लंबे जीवन काल में अनेक काव्य रचनाएं की हैं, जिसमें रामचरितमानस है, गीतावली हो गया, कवितावली हो गया, आपके लिए बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की हैं।
दोहावली, विनय पत्रिका, आप इन सब को पढ़ के बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और रामचरितमानस को पढ़ के आप भगवान राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विस्तृत जीवन की गाथा जान सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गीतावली तुलसीदास जी ने अपनी रचना में गीतावली रामायण के प्रसिद्ध प्रसंग भरत और राम के मिलन को गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। यह काव्य जो है रामचरितमानस का ही एक भाग है। गीत में आपको रामायण के उत्तर कांड कथा की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको गीतावली में सीता माँ के वाल्मीकि आश्रम में आने का प्रसंग भी देखने को मिलता है। हमने इस गीतावली काव्य के कुछ दोहे और पंक्तियों को हम आपके सामने रख रहे हैं। के कई जो लो जियत रही, तो लो बात मातु सो महु भरी, भरत न भूली कही। मानि राम अधिक जननी, ते जननी हूँ गसन गई। सिया लखन रिपुदवन, राम रुख लखी, सबकी निबही। लोक वेद मर जाद दोष, गुण गति चीर चखन चही। तुलसीदास भरत समुझी, सुनि राखी राम स्नेह सही। भोग पुनि पितु आयो को, सो किए बने बनाऊं। परिहरे बिनु जानकी, नहीं और अनघ उपाऊ। पालिवे असिधार व्रत, पिय राम प्रिय प्रेम पाल सुभाऊ। होइत केई भांति, नित सुविचारु नहीं चित चाऊ। दोस्तों, आपको एक दोहा का सुनाते हैं और उसके बाद उसका अर्थ भी बताएंगे। दिए पीठी पाछे लगे, सन्मुख होत पराई। तुलसी संपत्ति छाए जो, लखी दिन बैठी गवाई। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा कर्म करके कमाई गई संपत्ति मानव शरीर की छाया के समान है, जो कि शरीर की पीठ के पीछे पीछे चलता है। यदि जब छाया सामने आती है तो वह दूर चली जाती है। इसका सरल वाक्यों में अर्थ यह है कि जो धन से अपने मोह भंग कर लेता है, तो धन उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है, और जो व्यक्ति सदा ही धन का लालच करता है, उसे धन की सुख प्राप्ति कभी नहीं होती। सोई सेवर तेई सुवा, सेवत सदा बसंत। तुलसी महिमा मोह की, सुनत सराहत संत। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर जैसे सेमलता के पेड़ों पर फूल आ जाते हैं और उन फूलों के रस का स्वाद लेने तोते अक्सर फूलों पर मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार जैसे कोई मोह की महिमा का बखान कर रहा हो। दोस्तों, तुलसीदास जी का मृत्यु से जुड़ी कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ। इतिहासकारों का मानना है कि तुलसीदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रह रहे थे। तुलसीदास जी के अंतिम क्षणों में भी तुलसीदास जी की दिनचर्या पूरी तरह से राम भक्ति में लीन रहती थी। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया को शनिवार
को राम नाम का जाप करते हुए हो गई थी। अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नामक पुस्तक में लिखा है कि जिस पर भगवान श्री राम ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।